जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह प्रीतम फिट आर्मी का फाउंडर इंस्ट्रक्टर। दोस्तों अज बच्चे नाल मिलान जा रहे हैं तो अज की वीडियो स्पैशल दस देना चाहना। थोड़ी जी हिंदी होएगी, थोड़ी जी होगी पंजाबी दे विच, क्योंकि जिहड़ा अपना बच्चा नवा सब इंस्पैक्टर बनया नाम है अमोश तो बच्चा यूपी साइड तो है, आगरा साइड तो है। तो अज इस बच्चे का इंटरव्यू लवांगे आप किद्दां किद्दां इस बच्चे का स्ट्रगलिंग स्टोरी रही 22 साल की उम्र के 2 स्टार लवाण की, किन्ना कुछ इन्हें फेस किया अपनी लाइफ के। तुसीं भी सारे इस चीज़ को रिलेट करोगे सारे कि थोड़ी लाइफ के प्रॉब्लम आउंदियां होणगियां। यही लाइफ के इस बच्चे की लाइफ के बहुत सारी प्रॉब्लम आईयां, बट किद्दां इस बच्चे ने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को साइड पर रख के अपने गोल में जो अचीव किया इन्नी छोटी एज के वो सारी स्टोरी तुहानूं दसांगे। दोस्तों सब तो पहले तो अमोश बहुत बहुत बधाई तेनों ना सब इंस्पैक्टर बनने ते। हुण स्टार्ट करते अमोश तेरी स्टार्टिंग जर्नी तो है ना। पहला तो ये ड्रीम जॉब सी तेरी ये कि मैं सब इंस्पैक्टर बनना या फिर दिल्ली पुलिस से जाना या कुछ यूनिफॉर्म जॉब तो स्टार्ट है, यूनिफॉर्म तो चाहिए था। बट क्या कहते हैं अभी, बट ऐसा था क्या कहते हैं कि पहले तो ये पता था कि यूनिफॉर्म मतलब मिलती है, फिर किस तरीके से मिलती है। आर्मी जाना था, बट मैं ओनली सन हूँ अपने पेरेंट्स का, तो मम्मी पापा ने कभी बोला नहीं क्या कहते कि आर्मी के लिए, बट आर्मी में जाना था मुझे। फिर उस समय अब मेरे को कोई सलाह देने वाला नहीं था। फिर ग्रेजुएट हुए, उसके बाद समझ आया कि एसएससी सीपीओ एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जिससे डायरेक्ट यूनिफॉर्म सब इंस्पेक्टर 2 स्टार मिलते हैं। तो फिर मैंने उसका फॉर्म भरा, तैयारी की और फिर फाइनल सिलेक्शन। सैकेंड सवाल ये है ना, जिमें कोई बच्चा है, कोई नॉर्मल बच्चा है ना, जिमें कोई बच्चा है नॉर्मल उसकी 18 साल प्लस हुई एज, तो उन्होंने समझ नहीं आ रहा कि वो ना किद्दां ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ स्ट्रगलिंग मतलब किमें वो करे। जिमें यूनीफॉर्म जॉब लैनी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ क्लीयर नहीं ਸੀਗਾ है ना, तो उस तो बाद बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस नहीं होंगी हैगी इस चीज़ की। तो वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ कि किस बच्चे ਨੂੰ किस तो गाइडेंस ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ कोई पेरेंट्स वगैरह का सजेस्ट कर देंगे या कोई फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है। सर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर वो यही है, क्या कहते हैं कि पहले तो ये देखना चाहिए बच्चे ने कि आपने क्या कहते हैं लाइफ में करना क्या है। 12th प्लस मतलब क्या कहते हैं 12th में जो भी सब्जेक्ट रहे हो आपके पास, तो अगर आपने आईआईटी या क्या कहते हैं नीट की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, अब ये सारी चीज़ें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी हैं कि या तो बच्चा बहुत मेहनती हो। एक एवरेज बच्चे के लिए तो गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। तो फिर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर अपना फिजिक देख लो या क्या कहते हैं अपना इंटरेस्ट देख लो, उस हिसाब से यूनिफॉर्म और क्लैरिकल जॉब में डिफरेंस कर लीजिए। फिर आपने यूनिफॉर्म जॉब करनी है तो यूनिफॉर्म, अदरवाइज़ क्लैरिकल, वो डिसाइड करना पड़ता है। ओके, जैसे अभी आपने की सब इंस्पेक्टर की तो क्या प्रेफर करोगे आप, सेल्फ स्टडी प्रेफर करोगे या फिर ये प्रेफर करोगे कि किसी इंस्टीट्यूट में लग के या किसी की गाइडेंस में लग के? आज के टाइम पे सेल्फ स्टडी। आज सर आप कोचिंग भी कर लो, फिर भी आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही होगा। आप कोचिंग कर लीजिए, कोचिंग में आपको 3 से 4 घंटे जो टीचर पढ़ाएगा उसको भी सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगा आगे, तो उसी बेसिस पर सिलेक्शन होना। मतलब मेन क्वेश्चन ये है टीचर कोचिंग जैसे जी सर कि मतलब कोई बच्चा अगर कोचिंग ज्वाइन करता है तो उसका बेनिफिट बच्चे को रहेगा या नहीं? नहीं सर, बेनिफिट तो रहेगा सर। अगर मैं खुद करने बैठूंगा वही चीज़ मैं 4 महीने 5 महीने में कर पाऊंगा। किसी कोचिंग से अगर जुड़ा हुआ हूँ तो मैं कम समय में कर लूँगा। कोचिंग सेंटर का एक ही अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ कि वो टाइम बचा देगा। जो आप खुद से सारी चीज़ गैदर करने की कोशिश करोगे वो कोचिंग सेंटर पहले से गैदर करके आपको डायरेक्ट सर्व कर रहे हैं, आपने उठाना है और खाना है बस। बिल्कुल, ये बेनिफिट्स हैं कोचिंग से। बाकी अभी तो थोड़ा सा सिंपल हो गया है, ऑनलाइन आ गई हैं सारी चीज़ें, तो आप ऑनलाइन बैचेस लीजिए और सेल्फ स्टडी लीजिए। तो कितने घंटे पढ़ते थे सब इंस्पेक्टर का तैयारी करनी? सर मैंने सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाता था, रात को 11 आता था। सुबह 7 बजे से 11? अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 15 घंटे पढ़ ही रहा हूँ मैं, बट सिटिंग मेरी 15 घंटे की थी। मैं टेबल चेयर पे 15 घंटे था। तैयारी कहाँ की थी, आगरा में की थी? नहीं सर, फॉर्म भरते ही पापा का ट्रांसफ़र हो गया था। अच्छा, यहाँ पंजाब पंजाब में आए। यहाँ खन्ने आए तो खन्ना आके तो पता चला क्या कहते हैं कि यहाँ पे तो पढ़ाई लिखाई का माहौल ही नहीं है। भाई ये तो बंदे ने बेइज्जती कर दी अभी होनी नहीं मतलब पंजाब में आके बस यही है कि +2 सर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं मतलब यहाँ आया था तो एक बस में ट्रैवल कर रहा था, तो एक लड़का मेरे साइड में बैठा हुआ था। तो बोला कि क्या करते हो तुम? मैंने बोला बस स्टडी कर रहा हूँ। बोला स्टडी से क्या होगा? मैं कुछ नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि सर मेरे दादाजी नानाजी पापा ताऊ सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो हमने सक्सेस होने का और सेटल का मतलब पता था कि गवर्नमेंट जॉब है। बाहर जाने का पता नहीं है, बिजनेस का पता नहीं है, सिर्फ यही पता है कि लाइफ में सेटलमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब। तो फिर वो बोला क्या कहते हैं कि हमने तो 10th भी ऐसे ही कर लिया पैसे दे के,
और 12th भी अपनी ऐसे हो गई, हाईलाइट्स करेंगे और बाहर जाएंगे। प्लेन में बैठ के। अरे रे। तो बस ये कल्चर है पंजाब का, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक। ऐसा नहीं है, वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर्स यहाँ से भी निकलते हैं, बट सर उसकी परसेंटेज बहुत कम है। जो बड़ी मेजॉरिटी है वो बाहर जाने वाली है सारी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बात सच है, क्योंकि यहाँ पे ना लाइब्रेरी के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये जब मेरे पास आया बच्चा तो बोला सर यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी है तो है, एक मैंने लाइब्रेरी भेजा, उसका हालत इतनी बुरी, तो कुछ नहीं। इनके यहाँ तो ऐसा है कि इसने बताया कि सर हमारे हर 100 मीटर पे आगरा में एक लाइब्रेरी मिल जाएगी सेल्फ स्टडी के लिए। नेट मिल जाएगा बढ़िया अच्छा तरीके से। और यही कारण था, क्या कहते हैं कि पंजाब आने के बाद भी मैं 1 साल से चंडीगढ़ रह रहा हूँ अकेला। मतलब आगरा से यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ से मैं अकेला चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया हूँ, उसके बाद अकेला रह के पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है एग्जाम। आपकी मेहनत 2-3 साल लगाते रहो फिर तो कोई प्रॉब्लम। इसका दो एग्जाम होते हैं, प्री मेंस, बट सीपीओ में आपको मेंटली फिजिकली। सीपीयू की जॉब कौन सी होती है पहले बताइए सर? सीपीयू जॉब क्या है? सीपीए एक सब इंस्पेक्टर अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सब इंस्पेक्टर्स इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं। अच्छा। उसमें सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में 6 डिपार्टमेंट आते हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स भी आते हैं, बट वो जीडी कांस्टेबल तक ही रहते हैं। आपकी सीआरपीएफ में हुई है? मेरा सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है। गुड। तो इतनी सारी स्ट्रगलिंग स्टोरी के पीछे सहारा एक होता है ना कि कोई आपको पुश करने वाला था, या जैसे कुछ बच्चे होते हैं नेचुरली कि हाँ हमें। सर नेचुरली तो नहीं था बिल्कुल भी। मैं बहुत ज़िद्दी था, बहुत शैतान था, किसी भी चीज़ के लिए ज़िद कर ली वो मुझे चाहिए। पापा मम्मी भी परेशान हो जाते थे। इतना ज़िद्दी था कि अगर मेरे को, मतलब एक छोटी सी बात है कि अगर मेरे को एक पेन वाइटनर भी चाहिए था ना, कि अगर मुझे पेन वाइटनर चाहिए, तो जिद मेरे पेरेंट्स से ही आई थी। मैं उनके मुंह पे भी बोलता हूँ कि अगर मुझे चाहिए तो उनकी जिद है कि इसको नहीं देना है। वीडियो गेम्स, रिमोट कंट्रोल कार, ये सारी चीज़ें पूरा जिद कर करके ही लिए मैंने सारी चीज़। और ये जॉब भी मैंने जिद करके ही ली है, क्योंकि मुझे जिद थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मतलब मुझे दूसरा अटेम्प्ट नहीं देना था इसका, बस ये था फर्स्ट एंड लास्ट। फाइनली तो बस जिद्दी था, तो सारा क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है। चलो बढ़िया। इनके माँ पेरेंट्स जो भी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी संस्कार दिए बच्चे को, बहुत अच्छा है ना, तभी एक बन पाता है सब इंस्पेक्टर। तो आज वो मेहनत सामने ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦੋਸਤੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਪੀਓ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੀਪੀਓ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਫੀ ਟਫ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਫਨੈਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਸਐਸਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਚਲਾਇਆ। ਵਿਦ ਇਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ 15 मतलब वैसे तो एग्ज़ाम के बाद तो करीब 2 महीने मिले हैं, बट रिजल्ट के बाद तो 20 दिन भी पूरे नहीं थे। 20 दिन। तो अमोश उस लड़कों में है कि जिसने 15-20 दिन में फिजिकल निकाला है ना। तो क्या था रिजल्ट के बाद जब इसने मुझे कांटेक्ट किया कि सर ऐसे ऐसे करके 15 दिन है सिर्फ, तो फिजिक अच्छी तो ऐसे खराब हुए थे सर, मेरे को ढूंढने में ही पूरा। हाँ 2 हफ्ते तो इसको ऐसे ढूंढ मिला ही नहीं कुछ। चलो जब इसने फिर फाइनली सर्च किया गूगल पे, तो चलो मेरा आया नाम सामने। तो थैंक यू आप लोग इतना शेयर करते हो वीडियो को इस चीज़ के लिए। तो फिर आया नाम सामने, तो फिर हमने स्टार्ट की तैयारी शुरू की। अच्छी बात ये थी कि इसका बैकग्राउंड था जो फिजिकल स्पोर्ट्स वाला था, बट बुरी बात ये थी कि 0 लेवल से था अभी, हम कंटिन्यू नहीं थे। क्योंकि अमोश एक ही बात कहता है, जो चीज़ आप कंटिन्यू में नहीं रखते हो तो वो बिल्कुल बेकार है। चाहे आप स्टडी कर रहे हो चाहे आप फिजिकल हो, कंटिन्यू नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी लाइफ में तो वो चीज़ बेकार ही हो जाती है। तो बाकी ये बताएगा अमोश अपनी स्ट्रगलिंग स्टोरी अपनी टांगों की। अमोश शिन पेन के बारे में क्या कहना चाहोगे? शिन पेन का क्या कहना है सर, मतलब रिजल्ट के बाद भी मुझे ये लगता था, कहते हैं यार फिजिकल तो हो ही जाना है, फिजिकल क्या होता है, दौड़ना ही तो है। तो इस तरीके से यही मेंटलिटी थी। फिर क्या कहते हैं स्टार्ट किया। जिस दिन आया उस दिन भी ये लगा, सर ने बोला कि 2 राउंड लगाने हैं, मैंने 4 लगा देने, सर ने बोला कि ना रुक जाओ अभी। स्लो रखते हैं थोड़ा सा। तो फिर जब स्टार्ट किया फिर मेरे सिन पेन स्टार्ट हुआ। सर ने बोला कोई नहीं, सिन पेन जब तक क्या कहते हैं ठीक हो जाता है, 20-25 दिन में पक जाएगा, तो फिर उसके बाद अपना ट्रेनिंग अच्छे से स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। पता चला सर एक हफ्ते बाद ही क्या कहते हैं एडमिट कार्ड आ गए कि आपका 1 हफ्ते, मतलब 20 दिन बाद ही, 30 से ही क्या कहते हैं 30 जनवरी को ही हम लोग को पास, मतलब 20 को
15 के आसपास में आगरा से लौटा था। 15 को क्या कहते हैं नोटिफिकेशन पता चल गया था कि 30 तारीख था। अभी 15 दिन बचे हैं सिर्फ हमारे पास फिजिकल करने के लिए, और सिन पेन स्टार्ट हुआ है अभी। अभी वो होगा भी और पकेगा भी। तो फिर उसके बस। बीच में ही सारी तैयारी, लॉन्ग जंप, हाई जंप सब। तो मैंने तो इस बच्चे का वो फेस देखा है कि वो लंगड़ाता हुआ फेस, वो रोता हुआ चेहरा, वो ग्राउंड में गिरना, वो सब सारा देखा है मैंने। तो बट एक ही चीज़ थी, जिद थी इस बच्चे के अंदर कि करना है तो करना है सर। तो वो वही बात है कि ये करने के लिए तैयार था, और मैंने अपनी पूरी नॉलेज इसके ऊपर लगा ली थी सारी, जो भी इसको टैबलेट देनी थी, जो मैं सब कर सकता था वो सारी किया। और फाइनली टैबलेट ले के हम प्रैक्टिस करते थे। टैबलेट वो वाली नहीं, मतलब एज ए पेन किलर वगैरह ले लिया कुछ, या कुछ जो भी है, हमारी आइसिंग वगैरह तो चलती रहती थी, बाकी और भी सब। तो ये एक पॉइंट है उन लोगों के लिए ये बताने की स्टोरी कि भाई जीरो टाइम पे कुछ नहीं होता, हर कोई अमोश नहीं होता 15 दिन में सब इंस्पेक्टर बनने वाला। वो तो ये लड़का जिद्दी था, और तो मतलब मुंडा इन्नी जल्दी हार मनने वाला तो है नहीं सीगा। ठीक है, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਆਈ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਸ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਤੇ? फाइनल तो सर बस सिन पेन ही था उस दिन भी। सुबह टैबलेट लेके मैं एंट्री लिया, वहाँ पे सारी चेकिंग करके, मतलब मैंने एक टैबलेट एक्स्ट्रा रख लिया था कि अगर रनिंग के बाद या हाई जंप लॉन्ग जंप में, मतलब पेन इतना था कि मैं हाई जंप लॉन्ग जंप तो कर ही नहीं सकता था, पैर उठता ही नहीं था सर ज़मीन से ना। तो उसके करके फिर जो ये बात वो बच्चे बाखूबी समझते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्राउंड में, और जिनको नई नई शिन पेन स्टार्ट होना उनको पता है कि शिन पेन का दर्द क्या होता है। और ਜੇ ਤੁਸੀਂ यूनीफॉर्म जॉब चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ शिन पेन एक नॉर्मल जी चीज़ ਆ, थोड़ी बॉडी पेन basic होना चीज़ें सारा होनी ही है। ਹੋਣੀ ਹੈ, आपके ਕੋਈ होना ਇਦਾਂ ਹੈ ही ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ सर तो मतलब 2 दिन पहले क्या कहते हैं और बच्चों का भी हुआ था, 7 के बच्चों का, तो उनने थोड़ा सा लेट कर दिया था, 7 बजे करीब एंट्री लिया था उन्होंने। तो उनका नंबर क्या कहते हैं 12, 1, 2 या 3 बज जाते हैं, काफ़ी लेट तक एंट्री होती है सर। सुबह से इतनी देर तक बैठ के खाली पेट बैठना, फिर रनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो करने के लिए तो किया ही जा सकता है, करते ही हैं बच्चे इसमें भी। बट मैंने शायद 4:30 पौने 5 बजे एंट्री ले ली थी, तो मेरा तीसरा बैच मुझे मिल गया था। ऐसा था जीडी कांस्टेबल में सर काफ़ी 2-2, 3 से बच्चे एक साथ दौड़ा देते हैं 5 किलोमीटर में, बट सब इंस्पेक्टर में 20-20 बच्चों का बैच दौड़ते हैं। सिर्फ 20-20? सिर्फ 20-20 का, किसी सेंटर्स पर वेरी करता है, सेंटर टू सेंटर 10 का भी दौड़ाते हैं, 5 का भी। या बाकी थोड़ा कोरोना का भी सीन था उस टाइम पे। हाँ तो वो नहीं सर, सब इंस्पेक्टर में थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, कम ही दौड़ाते हैं। ओके। फिर क्या कहते हैं 1600 हुआ रनिंग। तो मतलब जब मेरा वो नी कैप वगैरह लगा के पूरा लोअर वगैरह पहन के अच्छे से टाइट करके पहुँचे फिजिकल के लिए, तो साथ में जो मेरे साथ बच्चे दौड़ रहे थे उन्होंने बोला क्या कहते कि आप पहले से आर्मी में हो क्या? तो मैंने बोला नहीं अभी आर्मी में नहीं, तो फर्स्ट हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है। तो बोला आपके फिजिक देख के लग रहा है कि आप रनिंग कर दोगे। तो बोला कि भैया आप हमारे साथ ही रहना, अच्छा फिजिकल में आप हमारे साथ ही रहना। तो मैंने बोला साथ का तो नहीं पता, बट मेरे स्टेप पकड़ पाओ तो पकड़ लेना, सही है। बस स्टेप पकड़ने तो पकड़ लेना। फिर जैसे ही रनिंग स्टार्ट हुआ, जैसे ही विसिल हुआ, उसके बाद तो मेरे को कुछ दिखना ही नहीं था। फिर तो दौड़े सर ऐसा दौड़े सर कि मेरा यहाँ पे नहीं है तो 5:53 में कर दिया था कंप्लीट। फिर उसके क्योंकि बाद वो ट्रायल वाला दिन होता है ना, पता नहीं कहाँ से आपके अंदर ताकत आ जाती वो है, अपने क्या आप होता है। एनर्जी आ जाएगी उस दिन। लास्ट टाइम लास्ट टाइम पे क्योंकि अगर आपके 10-15 सेकंड रहते भी है ना, कुछ भी है, तो वो जीरो टाइम पे कवर हो ही जाते हैं, इतना जोर तो बंदा मार ही लेता है ना। सर वहाँ पे भी जो रनिंग स्टार्ट होने से पहले जो असिस्टेंट कमांडेंट सर आए थे, उन्होंने बोला था क्या कहते हैं कि अगर आप 1 मिनट के करीब से हार रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप अगली बार आना। और अगर आप 10 या 15 सेकंड से हार रहे हो तो आपको शर्म करना चाहिए। 10% सेकंड तो मतलब ब्लड में ही अगर वो हो जाता है, थोड़ा सा जोश आ जाता है, तो 10 सेकंड तो यूँ निकल जाता है। इतनी बात अगर कोई बंदा बोल ले तो भाई, ये फिर रनिंग तो- से पहले सर ने सारे ही बैच को बोला होगा, बट मुझे अपने बैच का तो पता है कि बोला है। तो लास्ट में मतलब मेरा ये था कि पहला राउंड कंप्लीट करना है 2.5 मिनट में लगभग, तो दूसरा कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि एक राउंड के बाद थक जाओगे, 800 मीटर के बाद थक ही जाना है बॉडी को। तो फिर अगर पहला वाला जल्दी हो जाएगा तो दूसरा अगर थोड़ा सा पेस कम भी होगा तो फिर हो जाना है उसमें। तो सर फिर हो गया था। चलो बढ़िया। उसके बाद फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप की प्लान? सर फिर उसके बाद हमारी स्प्रिंट होती है, इसमें 5 वो इसमें होते हैं। 1600 के बाद 100 मीटर की स्प्रिंट होती है। तो अभी मुझे लॉन्ग जंप हाई जंप भी करना था, इसलिए मुझे माइंडसेट ये रखना है कि मुझे अपने पैरों को नहीं थकाना है, क्योंकि अगर सिन पिन उखड़ गया
तो मैं लॉन्ग क्या 2 फुट भी नहीं कर पाई। लॉन्ग हाइट सब बेकार हो जाना है। तो फिर ये था कि 2 बच्चे दौड़ रहे थे उसके लिए, 100 मीटर की स्प्रिंट के लिए। तो वो 16 सेकंड देते हैं वहाँ पे। तो मुझे ये पता है कि मैं 10 या 11 सेकंड या 12 सेकंड में मार दूंगा। बट जल्दी मार के कोई प्राइज़ तो मिलना नहीं था वहाँ पे, क्वालिफाइंग नेचर में था, कोई मार्क्स नहीं मिलने थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं आराम से दौड़ा वो 16 सेकंड में। मैंने अपने पैरों को बिल्कुल थकने नहीं दिया। चलो फिर उसके बढ़िया। बाद ये होता है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आपको पता है कि भाई इस फिजिकल मुझे 15 सेकंड में निकालना है, ठीक है, 100 मीटर रेस है, 15 सेकंड में निकालनी है, आपने 14 में निकाल ली, इट्स ओके। आपको पता है कि मुझे अगले वाले टेस्ट भी करने हैं। मैंने पूरे 15 में निकाली है सर। बिल्कुल। बिल्कुल एग्जैक्ट 15 मेरे सामने ही बोला गया। चलो बढ़िया है। ये भी अगर आपका माइंड उस जगह पे प्रेजेंट है तभी आप ये सोच पाते हो, नहीं तो बच्चे वैसे ही पता नहीं चलता ट्रायल वाले दिन क्या हो रहा है क्या नहीं, सब पता नहीं चलता। और सर बच्चे उसके बाद भी साथ के साथ कटते भी जाते हैं हम्म, कि हमारे 20 बच्चे दौड़े हैं तो 20 में से 3 ही क्वालिफाई करे हैं, 4 ही क्वालिफाई, 17 बच्चे एक बारी में कट जाने हैं। तो वो फिर वहाँ पे डिमोटिवेटिंग भी लगता है, अरे यार ये भी गए, हम एक स्टेप पे गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगले स्टेप पे क्या होगा। फिर लॉन्ग जंप हुआ। लॉन्ग जंप मतलब मेरा लास्ट पहला अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट मिलते हैं लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए। तो सर पहले अटेम्प्ट में क्या कहते हैं, मेरे जो चूना लगाते हैं वो लोग, जो वाइट पट्टी बनाते हैं, उसका पाउडर मेरे जूते में लग गया था। पहले भाई पहला अटेम्प्ट मेरा फेल हो गया था, उन्होंने रेड फ्लैग कर दिया था। ओके। अब पहले अटेम्प्ट के बाद तो इतना डिमोटिवेट होता है कि गए, अब तो बस आउट। दूसरा वाला उसके करके ख़राब हो जाता है। हाँ। बट मेरे साथ ये हो गया था कि जो मेरे बाद जिसने फिजिकल किया है वो 90 किलो का लड़का था ओ तेरी, और उसने कंप्लीट कर दिया था। फिर तो शर्म वाली बात होने वाली थी। मैंने बोला ये बंदा कर सकता है फिर तो। फिर वही जिद आ जाती है सामने। फिर दूसरे अटेम्प्ट में ये था कि बस पट्टी तो छोड़ दो, मैंने ग्राउंड छोड़ के गिरना है जाके उस तरफ। गिर जाना है बस जाके। तो फिर सर दूसरे अटेम्प्ट में हो गया था। फिर हाई जंप तो एक बारी में हो गई थी। हाई जंप वैसे टफ है, 4 पॉइंट मतलब 4 फुट ही हो जाता है 4 पूरा। फीट की गिरी। ईजी नहीं है, इतनी आसानी से नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन सर ने प्रैक्टिस कराया था उसका भी, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट का भी कराया था प्रैक्टिस तो। जबकि उसकी शॉर्ट पुट की तो खैर नीड नहीं होती, बट बेसिक जो टेक्निक्स वगैरह होती हैं करनी होती है, क्योंकि अगर वो वजन के तौर पे फेंकने की कोशिश करोगे तो कंधा गवा बैठोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें भी हर कुछ एक चीज़ की टेक्निक्स हैं। टेक्निक ज़रूरी है। फिर हाई जंप हो गया, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि हाँ चलो अभी फिजिकल तो ओके है। फिर उसके बाद शॉर्ट पुट हुआ। शॉर्ट के बाद हाइट चेस्ट नापा, वेट नापा। वेट हाइट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, वो इंडेक्स रेशियो होता है उनके पास, वो उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। वेट ओके था। हाँ वेट तो ओके था। डाइट के साथ डाइट मतलब फिजिकल के साथ डाइट भी लेनी पड़ती है अच्छी सी, बताओ खाओ। ये तो आपसे अच्छा काम हमारा तो ये था, क्या कहते हैं कि जो मैंने प्रोटीन ऑर्डर किया था उस समय शायद इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगे हुए थे। हाँ। सर तो जो मैं प्रोटीन ऑर्डर करता हूँ वो बाहर से आता था। तो सर वो आया फिजिकल से 2 दिन पहले। जिस दिन मेरा फिजिकल था 6 फरवरी को, 3 तारीख को आया सर वो। 3 दिन में क्या ही होना है। फिर तो अपने अंदर का ही प्रोटीन यूज़ किया। बस बस चलो ये थी डेडिकेशन और कहानी। अपनी जिद होगी, अगर जिसको भी जिद होगी वो ਬਿਲਕੁਲ। तो जिद की कहानी है। ਇੰਨਾ ਜਿੱਦੀ ਪਾਣਾ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਾਇਲ ਤੱਕ 90 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। सर मेडिकल